मकर राशि वाले जातकों के लिए उनके करियर, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान, व्यवसाय, धन, मन, पति पत्नी, शत्रु मित्र, आयु, आरोग्य के लिए क्या क्या है। मकर राशि वाले जातकों, चतुर्थ भाव में आपके चंद्रमा है मेष का, तो निश्चित है आज का दिन आपका कोई डील करा सकता है, आपकी कोई बात बन सकती है, भूमि भवन से संबंधित, क्या करियर से संबंधित और माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई निर्णय हो सकता है। तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में सूर्य बुध, आप कोई लंबी योजना, कहीं जाने का विचार बना सकते हैं। अच्छी बात तो यह है, त्रिकोण में बृहस्पति आपके लग्न भाव को देख रहे हैं। अब चूंकि वहाँ पर स्थान है मकर का और गुरु की दृष्टि पड़ रही है वहाँ, और स्थान में पड़ने से गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती वहाँ अच्छी ही होती है। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, उसमें वृद्धि होगी। संतान के शिक्षा या आपकी शिक्षा, उसमें थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। कब? 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद जब सूर्य, बुध और गुरु तीनों परिवर्तन करेंगे तो मकर राशि वाले जात को आपके उबारे न्यारे होंगे। हर क्षेत्र, हर कैरियर में, विशेषकर अर्थ वित्त जगत में, व्यवसाय के क्षेत्र में, पेशा या नौकरीदार लोगों के और व्यवसाय के क्षेत्र में, चाहे वो सोने का व्यापार हो, चाहे वो लोहे का व्यापार हो, इनमें सब में निर्णय आपको आपके अनुकूल प्राप्त होने वाले हैं। केतु आपके नवम भाव में है। बस एक विषय हो सकता है, कोई विवाद बढ़ सकता है, न्यायालय तक जाने की नौबत आ सकती है, इससे सावधान रहिएगा। या न्यायालय में कोई मुकदमा अगर चल रहा है तो उसके फंसने के ज़्यादा चांस हैं 14 तारीख तक। 14 के बाद स्थितियाँ कुछ आपके सानुकूल होंगी। 29 मार्च को शनि ने परिवर्तन जब से किया है द्वितीय भाव से, तब से थोड़ा बहुत आपको लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप जहाँ परिवार से दुखी थे, परिवार में कलह कलेश था, वो ख़त्म होने की दृष्टि पे है। आप जहाँ पजल रहते थे मकर द्वितीय भाव में, आपको मन, बुद्धि, आत्मा को विभ्रम किए हुए थे, उसमें कुछ अब राहत मिलना शुरू हो जाएगी। रही बात मई और जून, इनमें लंबे लंबे हाई प्रोफाइल निर्णय आपके फेवर में आने वाले हैं। इतिहास और इतिहास से जुड़ी स्वर्णिम भविष्य का निर्माण, ये दोनों आपके लिए मूलभूत तरीके बन सकते हैं। पत्नी, पिता, पुत्र, संतान, व्यवसाय के क्षेत्र में और अर्थवित्त के क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे। कोई अगर रोग लगा है, कोई आपकी बीमारी है, तो उसमें भी आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना अधिक है अप्रैल के महीने में। अप्रैल का महीना 2025 की मकर राशि वाले जातकों के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए तत्पर खड़ा है। ये समय आपको अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा का संचारण करने की आवश्यकता है। करें क्या? मैंने पहले भी कहा, मकर राशि वाले जातकों कटहला आप धारण कीजिएगा। अभी समय आ गया। किसमें? लोहे और चांदी की धातु में मिडिल फिंगर में धारण करो। कम से कम 7 रत्ती का कटहला हो। ध्यान रखना उसका कलर बैंगन के कलर का होता है। क्या होता है? बैंगन के कलर का।
काले घोड़े की नाल का छल्ला पहनिएगा या कड़ा पहनिएगा। आयरन की जो मात्रा है शरीर में कम होने की, उसमें बैलेंस बना रहेगा। लोहे का व्यापार आपके लिए इस समय अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा। इंजीनियर इत्यादि की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। फिर भी अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कहीं उच्च के हैं तो आप कॉमर्स के क्षेत्र में जा सकते हैं। बृहस्पति उच्च के हैं तो कहीं प्रोफेसर आप बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। और दोनों उच्च के हैं तो वकील इत्यादि आप बन सकते हैं, जज भी बन सकते हैं करियर के दृष्टिकोण से। मकर राशि वाले जात को कुंडली में आपकी मकर राशि है और शनि भी मकर में बैठे हैं या कुंभ में बैठे हैं उच्च डिग्री लिए, तो निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन में राजयोग है। विशेषकर अप्रैल और मई के महीने में यदि आपका जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से आप अपनी चतुराई से, गुप्त योजनाओं से अपने जीवन को मंगलकारी बना सकते। फिर भी आपका इष्ट है हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती। क्या आप भगवती मंगला काली की उपासना करें? किसकी? मंगला काली की। उससे आपके जो पराक्रम में अभी तक जो कमियां आप न्यूट्रलाइज हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, संघर्षों से लड़ते लड़ते थक चुके थे, आपके शरीर में थकान सी आ गई थी, वो अब धीरे धीरे छटती चली जाएगी और एक नई ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का आप अनुभव करेंगे। और अध्यात्म, दूसरी चीज़, लहसुन प्याज छोड़ दीजिएगा। आपका कॉन्स्टिपेशन, आपके पेट में जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप तली हुई चीज़ें और लहसुन प्याज, मांस मदिरा का बिल्कुल सेवन नहीं करिएगा। व्यसन करते उसे छोड़ दिए। मकर राशि वाले जात को आप अद्भुत हैं। यदि अपने करैक्टर को हाई प्रोफाइल संसार में प्रस्तुत करना चाहते हैं अपने जीवन को, तो निश्चित रूप से आपको अध्यात्मवादी बनानी चाहिए। किसकी? शिव और हनुमान जी की उपासना करो। विशेषकर शनिवार वाले दिन और शुक्रवार वाले दिन या सोमवार वाले दिन आप हनुमान जी और मंगलवार वाले दिन हनुमान जी, शिव की उपासना करो। रुद्राभिषेक है, हुम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करो। प्राम प्रीम प्रोम श शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो। अथवा उज्जैन में जाकर के मंगलनाथ, भैरवनाथ के दर्शन करो और महाकाल के दर्शन कर आप अपने जीवन को चौमुखी विकास देकर के सफलतम जीवन का आनंद उठा सकते हैं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर तोमर। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स है जो पब्लिक के लिए है। ये जॉइंट्स पावर ऑयल है, इसका रिजल्ट्स आप शाम को लगाएंगे, सुबह देखेंगे कितना फ़र्क होता है। क्वालिटी एंड रिजल्ट वी हैव नो कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट, ये सुपर हेयर टॉनिक, ये बाल झड़ने के लिए है, सफ़ेद बाल काले करने के लिए है। इसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन हैं। हेयर ग्रो की जो प्रॉब्लम है, जिन लोगों के बाल नहीं हैं, सिर पे चिकना हो चुका है, आधे से ज़्यादा बाल जा चुके हैं, वो 30 दिन इसको ट्राई करें, उसके बाद रिजल्ट्स देखें। क्या कोई क्वालिटी और रिजल्ट्स में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। वी आर कॉन्फिडेंट। एंड इसी के साथ जिनको डेंड्रफ वगैरह होता है, इसी के साथ लोग कहते हैं कि शैम्पू कौन से यूज कीजिएगा। शैम्पू है, अगर किसी को डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, एक बार लगाएंगे आप, नेक्स्ट डे रिजल्ट देखें। 2 से 3 दिन में अमूमन डेंड्रफ में फ़र्क आपको महसूस होता है। इसी के साथ एक सिंपल, लोग आप सुना होगा हेयर प्रॉब्लम की है, बाल झड़ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है लोगों को बालों की समस्या से रिलेटेड। उसी में ये हमारा एक सिंपल, एक रिवोल्यूशनरी हेयर ऑयल है, सिंपल है। मोस्टली लोगों ने बताया, कई महिलाओं ने बताया कि जिन लोगों ने इसको यूज किया, शाम को तेल लगाया, अगले दिन बाल झड़ने में फ़र्क देखा। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये जो लोगों के फीडबैक है, 7 से 10 दिन में बाल झड़ने में फ़र्क महसूस होता है। 30 दिन बाद बालों की स्ट्रेंथ आपको नज़र आएगी। आप खुद बताएंगे रिजल्ट्स क्या है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, रिजल्ट्स आप बताएंगे,
क्वालिटी आप बताएंगे। बस आप ट्राई कीजिएगा और देखिएगा और बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।